इतने फालतू फालतू क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं कि हम एकदम इरिटेट हो गए हैं। तो काम नहीं करना पड़े और पैसा मिलते रहे, तो 1 रुपया कम नहीं मिलेगा ना 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो इस और बीपी का एक कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ऑफिसर्स के लिए 4 महीने का होता है, फिर 2 महीने। सैलरी स्केल क्या होता है, कैसे होता है? तुम अगर वेल्स में, फिर और भी कंपनी टिकट टैंकर्स, शेल, फिर स्टेना में जो बहुत ज़्यादा है, ये डायनाकॉम में, तो ये सब में सैलरी 4,000 के आसपास आ जाता है थर्ड ऑफिसर का। तो 4,000 के। हेलो एवरीवन, मैं हूँ थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो अभी कुछ दिन से टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और पर्सनल मैसेज में इतने फालतू फालतू क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं कि हम एकदम इरिटेट हो गए हैं। तो इसलिए सोचे कि इस पे वीडियो बना ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोग बेवकूफ़ी होते जा रहे हैं। मतलब एक फालतू सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि किस किस कंपनी में पेड हॉलीडेज भी मिलता है, किस कंपनी में हम लोग को छुट्टी में भी पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले बता दे भाई मेरे, कोई भी कंपनी अभी पेड हॉलीडेज नहीं देता है, ठीक है। वो पहले का ज़माना था जब ऐसा कुछ हुआ करता था, उसका भी टर्म्स एंड कंडीशन होता था। हाँ, अभी कुछ कंपनीज है, 1-2 कंपनीज है जो ऐसा करता है, तो उसके बारे में भी बताएंगे और उसका कुछ कंडीशन रहता है वो भी बताएंगे, क्या रहता है, कैसे रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप IMUCT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको IMUCT के लिए प्रिपरेशन करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे IMUCT क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलो वीडियो पे आते हैं। तो पता नहीं कैसे, बट आजकल सबको पेड हॉलीडेज का पैसा चाहिए, मतलब काम नहीं करना पड़े और पैसा मिलते रहे। तो सबसे पहले बता दें, कोई भी शिपिंग कंपनी आजकल 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देता है। अगर तुम्हारा साइन ऑफ हो गया है, तुम घर चले गए हो, तो तुमको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तुम जितने दिन जहाज पे रहोगे, काम करोगे, उसका तुमको अच्छे से सैलरी मिल जाएगा। 1 रुपया कम नहीं मिलेगा ना 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो इस चीज़ को याद रखो, पेड हॉलीडेज ऐसा कुछ नहीं होता है अब। और पेड हॉलीडेज चाहिए तो उसके लिए क्या ही बोले, रहने दो। उसके बाद से कंपनी कौन सा है जो पेड हॉलीडेज देता है? जहाँ तक हमको पता है बीपी मरीन, बीपी मरीन नहीं है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, सॉरी। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो देता है, आई थिंक ओवरऑल ईयर का करके वो पेमेंट करता है। सो उसका भी कंडीशन रहता है। जैसे अभी एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को हम जानते हैं, वो यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते हैं, राहुल कुमार नाम है उनका। तो उनसे इसी बात पे जब बहुत सारा क्वेश्चंस आने लगा तो उनसे हम इस बारे में बात किए, तो वो बताए हमको कि हाँ, अभी भी बीपी देता है। और बीपी का एक कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ऑफिसर्स के लिए 4 महीने का होता है, फिर 2 महीने का छुट्टी करो, फिर 4 महीने के लिए आ जाओ, फिर 2 महीने का छुट्टी, मतलब साल में आपको 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अब सैलरी स्केल क्या होता है, कैसे होता है? तुम अगर सोच रहे हो कि टैंकर का सैलरी $3500 होता है, $3500 थर्ड ऑफिसर का, तो तुमको बीपी मरीन में $3500 के हिसाब से 12 महीने का मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, सैलरी थोड़ा कम होता है और फिर उसको बढ़ा के मतलब 12 मंथ का कर दिया जाता है। पहले डायनाकॉम भी ऐसा देता था, डायनाकॉम का अभी का नहीं पता हमको, डायनाकॉम टैंकर्स देता है कि नहीं, बट हमको पहले का पता है क्योंकि हम जिस चीफ ऑफिसर के साथ सेल किए थे वो पहले डायनाकॉम टैंकर्स में ही थे। तो वो हमको बताते थे कि उनका करीब 24 लाख रुपए के करीब उस टाइम, मतलब लगभग 10 साल पहले उनका था सैलरी, 10 साल पहले 24 लाख रुपया। सो अभी का बता देते हैं। तो बीपी का जब हम बात किए वो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर से, तो पता चला हमको कि वो बताएं कि थर्ड ऑफिसर का जनरली सैलरी वहाँ पे $2700 होता है। टैंकर पे $2700 के हिसाब से उसको साल का 12 महीने का मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट उसको 8 महीने का करना होता है। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 32,600 के आसपास ये बनता है, मतलब साल का डॉलर में। और अगर नॉर्मल थर्ड ऑफिसर का देखा जाए किसी भी टैंकर कंपनी में, तो थर्ड ऑफिसर को 3200 से लेके 4000 रुपये मिलता है। अगर वो भी साल का 8 महीने कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस हिसाब से उसको लगभग $30,000 के आसपास हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो बीपी सैलरी अच्छा देता है, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बन जाते हैं अगर साल का वो पूरा टर्नओवर पेड हॉलीडेज करके दे रहा है। $2700 हम मिनिमम बता रहे हैं, बढ़ता भी हो वो उससे ज़्यादा भी होगा, क्योंकि हम जिसको जानते हैं उसका $2700 है, टैंकर पे है वो, और $2700 है। तो अच्छा बात है। मतलब इससे पहले भी अगर तुम किसी अच्छे टैंकर कंपनी में जाओगे तो वहाँ भी सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वेल्स में, फिर
और भी कंपनी है, टीके टैंकर्स, शेल, फिर स्टेना में जब बहुत ज़्यादा है, ये डायनाकॉम में, तो ये सब में सैलरी 4,000 के आसपास आ जाता है थर्ड ऑफिसर का। तो अगर 4,000 के आसपास आ गया और 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देख लो तो 32-33 हज़ार डॉलर उसका भी हो जाता है साल में। तो एक तरह से पेड हॉलीडेज और फिर ये दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं। हाँ, पेड हॉलीडेज का बोलेंगे कि हाँ आदमी को तसल्ली मिल जाता है कि हम घर पे भी हैं तो हमको पैसा मिल रहा है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी अगर कैरियर स्टार्ट करना है तुमको तो ये फालतू के क्वेश्चन सोचना छोड़ दो, जो कंपनी मिले उसको लेके अपना कैरियर स्टार्ट करो और फिर उसके बाद से आराम से जिस कंपनी में जाना है, जिसमें तुमको पेड हॉलीडेज मिले, जिसमें तुमको सैलरी ना मिले, कम मिले, ज़्यादा मिले, तुम्हारी मर्जी, चले जाओ। एक लड़का तो गजब का क्वेश्चन पूछता है कि इफ़ आई वेयर चीफ ऑफिसर देन कैन आई चेंज माई कंपनी एंड गो टू बीपी मरीन एंड कैन आई गेट पेड स्पॉन्सरशिप। पहले तो हमको उसका वो इतना खतरनाक इंग्लिश था, वो भी हमको समझ में नहीं आया, उसको हम थोड़ा जंबल वर्ड को थोड़ा संभालें और फिर उसके बाद से समझें, तब पता चला हमको कि हाँ ये बोलना चाह रहा है कि अगर ये किसी भी कंपनी में चीफ ऑफिसर बन जाता है उसके बाद से ये स्विच करके अगर बीपी मरीन में जाना चाहे तो ये पॉसिबल है, क्योंकि इसको पेड हॉलीडेज चाहिए। तो अब हम इसको क्या रिप्लाई करें? या तो हम इग्नोर ही करेंगे ऐसे मैसेजेस को या फिर सीधे आई डोंट नो, क्योंकि हमारे पास, मेरे पास हो या फिर IMU मिट का कोई भी मेंबर हो, कंटिन्यू हम लोगों के पास दिन भर मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी के भी मैसेज को इग्नोर ना करें जो जेन्युइन डाउट पूछ रहा है। अगर उसमें कोई ऐसा डाउट पूछता है, फालतू क्वेश्चन पूछता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे ऐसे क्वेश्चन, रिप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर चाहते हो तुम कि तुम्हारे क्वेश्चंस का या तुम जो भी डाउट पूछो उसका अच्छे से रिप्लाई मिल जाए, तो बेटर है थोड़ा जेन्युइन डाउट पूछो ताकि हम लोग भी अच्छे से रिप्लाई दे दें। और एक चीज़ याद रखो, पहले अभी स्पॉन्सरशिप इंपॉर्टेंट है। तुम सेकेंड मेट में क्या करोगे, तुम चीफ मेट में क्या करोगे, तुम कैप्टन कैसे बनोगे, ये सब चीज़ें अभी मैटर नहीं करती हैं। पहले मेहनत करो और फिर स्पॉन्सरशिप लो। स्पॉन्सरशिप लेने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत सारी टेंशन लेने के लिए चीज़ें हैं। स्पॉन्सरशिप का टेंशन है, उसके बाद से DNS ख़त्म करने का टेंशन है, उसके बाद शिप पे जाने का टेंशन है, शिप पे जाने के बाद कैडेटशिप ख़त्म करने का टेंशन है, कैडेटशिप ख़त्म करने के बाद सेकेंड मेट के कोर्सेज का टेंशन है, सेकेंड मेट के कोर्सेज के बाद सेकेंड मेट के एग्ज़ाम मोरल्स का टेंशन है, उसके बाद जाके चीफ मेट का टेंशन लेना है तुमको। अभी से ही चीफ मेट का टेंशन लिए पड़े हो कि मैं चीफ मेट कब बनूंगा, मैं मास्टर कब बनूंगा, मैं कितने साल लगाऊंगा। हाँ, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट इतने भी प्लानिंग में मत चले जाओ कि तुम्हारा जो पहला स्टेप है वो छूट जाए और तुम कुछ कर ही ना पाओ। तो बेटर है जो चीज़ सामने है उस चीज़ पे फोकस करो, उस चीज़ को अच्छे से करो। और अगर स्पॉन्सरशिप या फिर IMUCT के लिए प्रिपरेशन करना है, अच्छे से चाहते हो कि अच्छे से तुमको गाइडेंस मिले, तो IMU में ज्वाइन करो। हमारा नेक्स्ट बैच तो आज से स्टार्ट है, बट वो फुल हो गया। नेक्स्ट बैच हम लोग कोशिश करेंगे कि फरवरी स्टार्टिंग में या फिर मिड फरवरी में ले आए। वो डिपेंड करता है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम को भी देखना है कि किस तरह से शेड्यूल्ड है। तो चलो, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट कर लेना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।